शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान से इल्हाक नहीं किया था। अगर वो जिंदा होते तो किसी को आर्टिकल 370 को छूने की हिम्मत ना होती। ये बयान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की साहिबजादी खालिदा शाह का है। आपको बता दें कि आज 5 दिसंबर है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन है, यानी 119वीं यूम पैदाइश के मौके पर उनकी साहिबजादी बेगम खालिदा शाह ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था और अगर आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदा होते तो किसी में भी आर्टिकल 370 को छूने की हिम्मत नहीं होती। आपको बता दें कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं यूम पैदाइश पर इनकी मीरास को शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के सियासी और समाजी मंजरनामे की तश्कील में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना एक अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने 93 साल कबल आमराना हुक्मरानी के खिलाफ एक इनकलाबी तहरीक की क़यादत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला की तहरीक को आलमी उथल पुथल के दौरान बेपनाह चैलेंजों का सामना करना पड़ा और इनके साथ लड़ने वाले बहुत से साथी अब जिंदा नहीं हैं, जिसकी वजह से इनकी मीरास गलत फहमियों का शिकार है। खालिदा शाह ने वाजा किया कि जब महाराजा हरी सिंह ने 1947 में हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया तो अब्दुल्ला के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। महरचंद महाजन इस वक्त वज़ीर आज़म थे। अब्दुल्ला बाद में 1947 में नाज़िम आला और 1948 में वज़ीर आज़म बना। उन्होंने इसकी आर्जी और मशरूत नौयत पर जोर देते हुए बतौर गवाह इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1946 में नया कश्मीर का मंशूर पेश किया, जिसने कश्मीर छोड़ो तहरीक को जन्म दिया, जिसने माशी, समाजी और सियासी इस्तिसाल को चैलेंज किया। उन्होंने महाराजा के मुफादात की मुखालफत करते हुए जम्मू व कश्मीर के जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइनी मसूदे के दौरान अब्दुल्ला ने आइन साज असम्बली में जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी की। इब्तदाई तौर पर आर्टिकल 306A को तजवीज़ किया गया, लेकिन अब्दुल्ला ने इसे आर्जी और शहरियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी देकर इस करार को जो है वो मुस्तरद कर दिया। सरदार पटेल की बहस और मुखालफत के बाद अब्दुल्ला के मुतबादिल मसूदे को कबूल कर लिया गया, जिसने आर्टिकल 306A को आर्टिकल 370 में तब्दील कर दिया। बेगम खालिदा शाह ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 ने जम्मू और कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ आइनी ताल्लुकात की वजाहत की है, जो एक अलहदा आइन साज असम्बली को ये फैसला करने की इजाज़त देती है कि वो कौन सी हिंदुस्तानी दफ़ात यहाँ पर जो है वो लागू होंगी। 1952 के दहली माहिदे ने इस मफाद को बाकायदा बनाया, जिसकी जड़ें नया कश्मीर के मंशूर में हैं। बेगम खालिदा शाह ने अपने वालिद के समाजी विज़न और ज़िंदगी भर की जदोजहद को सराहते हुए कहा कि अगर आज वो ज़िंदा होते आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म करने की तजवीज़ देने की किसी में हिम्मत ना होती। उन्होंने ये कहा कि अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िंदा होते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आर्टिकल 370 को छू सकता या आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकता। बहरहाल आज के रोज़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं यूम पैदाइश है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कहीं बाकी लीडरान भी उन्हें जो है वो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इसी दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की साहिबजादी बेगम खालिदा शाह ने अपने वालिद के सियासी और समाजी जो है कारनामों की सराहना की और ये कहा कि आर्टिकल 370 आज नहीं हटता अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदा होते।